चलिए अब हम लोग आज का जो सेशन है वो दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन के लिए, जो भी बच्चे दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन दे रहा है तो उसके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैथ सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए हम तुरंत रीजनिंग को भी लेके आएंगे और उसके बाद जीके जीएस को भी लेके आएंगे। दोस्तों सबसे पहले मैथ की बात करें, इसकी बात करें, अगर मैथ्स की बात करें तो पहले हमको पता होना चाहिए कि मैथ्स में हमको पढ़ना क्या है। देखो मैथ्स को हम लोग 3 सेक्टर में डिवाइड किए हैं, 3 सेक्टर में डिवाइड किए हैं। वो मेरा पहला ये है अंकगणित है ना, जिसको अर्थमेटिक बोलते हैं, अर्थमेटिक, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, और इसको बोलते हैं संख्या पद्धति बोल सकते हैं इसको। और तीसरा है मेरा एडवांस, क्या है एडवांस। दोस्तों 3 सेक्टर में डिवाइड किए इसको। जैसे एग्जामिनेशन में इससे भाई दोस्तों देखना मेरे प्यारे भाई 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे 10% क्वेश्चन और इससे 40% क्वेश्चन। इसका मीनिंग हो गया ये कि अगर एग्जामिनेशन हो रही है उसमें 100% अगर मैथ पूछेगा, 100 नंबर का मैथ है तो उसमें से 50 नंबर हमारा अर्थमेटिक से होगा, अंकगणित से होगा, 40 नंबर हमारा क्या होगा इस सेक्शन से होगा और 10 नंबर इस सेक्शन से होगा। तो ये चीज समझ पा रहे हैं हम लोग कितना इंपोर्टेंट है, तो इस चीज को हमको समझना है, ठीक है ना। अब देखो अब बात क्लियर समझना हमको ना कि भाई इसमें चैप्टर कौन सा है, कौन सा चैप्टर है। देखो अर्थमेटिक को भी हम लोग 3 फेज में डिवाइड कर दिए हैं और ऐसा समझना बहुत जरूरी है मैथ पढ़ने से पहले कि मुझे पढ़ना क्या है। सपोज करो कि मुझे प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम का, तो मुझे जाना कहाँ पे, एम पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब फिक्स करना पड़ेगा भाई मुझे वहाँ पहुँचना है, उसके अकॉर्डिंग हम रास्ते पे चलेंगे। सपोज किए कि आज हमको पटना जाना है और हम बीटा में हैं, तो बीटा से पटना जाने के लिए क्या करना होगा हमको, बीटा से दिमाग में है कि हमको पटना जाना है, तो पटना जाना तो भाई सिंपल से बात है कि पटना जाएंगे, तो बीटा से पटना के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखो जैसे कि ये बीटा हुआ और ये पटना हुआ मेरे साथियों। बीटा से पटना आने के लिए 2 रास्ता है, एक का दूरी 5 किलोमीटर है, एक्चुअल लेते हैं 32.5 किलोमीटर है, और एक रास्ता भी है जिसका 35 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो सबसे छोटा ये है और हमें पटना जाना है, तो हमें क्या मतलब है इस रास्ते से जाने का, भाई कोई भी चीज़ हो हम लोग तो शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करना है। इसी प्रकार एग्जामिनेशन है, ये क्या है स्टूडेंट है और यहाँ पे क्या है एग्जाम है, और इसको क्वालिफाई भी करना है, क्वालिफाई करने के लिए जानते हैं कि शॉर्टेस्ट रास्ता ये है, और एक ऐसा भी रास्ता है और एक ऐसा भी रास्ता, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे तो लूट के फिर यहाँ पे आके एग्जाम जॉब लेना है साथियों, तो जॉब मानो। तो हम यहाँ पे देखेंगे ना कि सबसे जो शॉर्टेस्ट रास्ता है उसको फॉलो करेंगे, ना कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए वो चीज़ सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है और हम लोग अब आगे चलते हैं। देखो तो भाई जब अंकगणित को हम 3 भाग में बांटे तो एक सबसे मेन जो चीज था वो था परसेंटेज, और एक चीज मेरा भाई रेशियो है, रेशियो ऐसे सॉल्यूट करते हैं, और एक क्या है एलिगेशन, आप लोग पढ़े होंगे मिक्सचर एलिगेशन मेरे साथी। ये इस 3 पार्ट को सर आपने क्यों डिवाइड किया अंकगणित, तो देखो क्या है ना एक्चुअल में परसेंटेज क्या है, परसेंटेज क्या है, दिस इज द रूट, इट इज रूट ऑफ मैथ, ये मैथ का रूट है। दैट मीन्स अगर अंकगणित यहाँ पे है, अंकगणित है, ठीक है ना, ये क्या है अर्थमेटिक है, और इससे बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे देख लो CI है, SI है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है ना, प्रॉफिट लॉस है ना, आप देख रहे हैं क्या है टाइम एंड वर्क, मिक्सचर देख रहे हो आप, जो भी चैप्टर है दोस्तों मेरे साथी भाई सारे चैप्टर में परसेंटेज की जरूरत पड़ेगा, रेशियो का जरूरत पड़ेगा। मतलब इस चीज से पता चलता है कि नहीं सर अंकगणित को हम लोग डिवाइड करेंगे रेशियो, परसेंटेज और मिक्सचर एलिगेशन। और मिक्सचर एलिगेशन क्या है, तो ये जब सवाल पढ़ेंगे तो देखिए कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं, सॉर्ट करने के लिए क्वेश्चन को एलिगेशन कहाँ पे लगाते हैं, तो इस चीज को समझना है। और
अब बात आती है कि सर ये परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज इट इज अ रूट ऑफ मैथ, ये मैथ का रूट है। अगर ये नहीं आपको समझ में आता है, डेट मीन्स आपको हर एक चैप्टर में, ऑल चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी। और जब परसेंटेज पढ़ लेंगे तो इसका बहुत सारा यूज है, और इसीलिए आज हम लोग फिर रेशियो पढ़ेंगे, फिर मिक्सचर एलिगेशन, फिर उसके जो रिलेटेड चैप्टर है उसको डील करेंगे। तो इसीलिए आप समझ पा रहे हैं। और आज हम सबसे पहले स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे परसेंटेज, क्योंकि जो रूट है पहले तो रूट बनाना होता है ना। जैसे कि देखो घर बनाना है, ये घर बनाना है, सॉरी घर बनाना है, और ये घर बनाना है, और ये क्या है, तो इसके लिए पहले क्या हम पिलर जो देते हैं धरती के अंदर वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग। इसी प्रकार परसेंटेज क्या है, ये काम करेगा। इस एग्जाम के मैथ के लिए क्या है, मैथ है, और मैथ को स्ट्रांग करने के लिए हमको परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, और उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो परसेंटेज आज का मेरा चैप्टर है परसेंटेज। दोस्तों किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसमें पूछेंगे हम कि वो क्या है, वो क्यों आया, उसका क्या मतलब है। देखो ये परसेंटेज का मीनिंग है। परसेंटेज का मीनिंग वही चीज हो सकता है जिंदगी में आपने फील किया होगा, नहीं फील किया है तो आज फील कर लेंगे। आपने फील किया होगा, आपने जिंदगी में अब तक की उम्र में सिर्फ 2 ही बार परसेंटेज का यूज सुने होंगे, या तो प्रॉफिट के लिए या तो लॉस के लिए। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्चुअल मीनिंग, इसका मीनिंग हुआ कि या तो इंक्रीज करता है, या तो बढ़ता, बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए। साथियों इसका मीनिंग क्या हुआ, बढ़ाना मतलब क्या मेरे भाई, या तो आप सुने होंगे कि तो इसका इनकम जो है 10% बढ़ गया, क्या है, आय, या इसको आमदनी बोलेंगे, आमदनी। अगर मानो कि आपके फादर का जो 8% बढ़ गया है सैलरी, अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, उसी चीज पे बात करना है कि सर परसेंट को हमको समझना होगा, परसेंट को समझना होगा। परसेंट का मीनिंग ही होता है परसेंटेज, पर मीन्स प्रति, और सेंट मीन्स 100, मतलब प्रति 100 पे कैलकुलेशन करते हैं, मतलब हम 100 से कंपेयर करके हर एक चीज को कंपेयर करते हैं। और इस चीज को देखेंगे कि आमदनी आपके पिता का 10% बढ़ गया। सर इसका एक्चुअल मीनिंग यही है कि सपोज कीजिए कि अगर पिता का मेरा आमदनी है वो 100 रुपया पहले था, वो 100 रुपया था, अब क्या हुआ, 10% इंक्रीज किया हुआ है दोस्तों। मतलब 10% का मीनिंग हुआ कि 10 का 10। कैसे, तो आप लोग जानते हैं, हम लोग 100 का 10% निकालेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 1 0 मतलब 10। द मीनिंग ऑफ 10 मतलब कि 10 बढ़ गया, और इसलिए एक्चुअल मीनिंग क्या, 110 रुपया। ये इमेजिनरी रेशियो पे काम करता है, क्योंकि ये 10 था, 100 था तो 110 हो गया। तो एक्चुअल मीनिंग इसका ये होता है। अभी बहुत सारे बातें बेसिक समझने के लिए, जब तक बेसिक नहीं समझेंगे हम एक भी क्वेश्चन नहीं करेंगे। हम पहले बेसिक समझेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है साथियों, वो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अब बोला कि आपके पिता का, चलिए आपका, आप बैंक में जॉब कर रही है, यू आर ए बैंक जॉबर, यू बैंकर, यू आर अ बैंकर, यू आर ए बैंकर, तो बैंकर हो, और तुम्हारी सैलरी जो है 20% क्या है, डिक्रीज कर गई है, घट गई है, घटी है। तो अब क्या समझोगे कि सर सपोज करेंगे कि मेरा सैलरी अगर 100 रुपया रहा होगा, तो 20% कमा है, 100 का 20 मतलब 20 रुपया कम गया, तो 80 रुपया बच गया, मतलब कि 20 रुपया कमा है, माइनस 20 रुपया होगा। अब बात आती है कि एक्चुअल में सर हुआ कैसे, उस प्रोसेस को समझना है, तो सब जानते हैं ना। लेकिन एक्चुअल में परसेंटेज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10 का 20% निकाल देते थे, और 0 0 0 0 20 होता था, मतलब वही माइनस कर दिए, ये तो एक्चुअल में। लेकिन अभी हम स्टैंडर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एक जनरल कंपटीशन है, टाइम टेकन को बचाना है, टाइम टेकन कम जितना रहेगा उतना ही फायदा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ बातें को समझेंगे। सबसे पहला टाइप, अब हम लोग बात करते हैं टाइप का। चलो टाइप बताने से पहले एक चीज मैं और बताता हूँ दोस्तों,
10%, 20%, 30%। भाई मेरे सपोज करो कि आपका सैलरी 200 था, क्या था 200, योर सैलरी कितना था 200 रुपये। अब कहा कि 10% बढ़ गया है, मतलब सर 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/10 होता है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10। अब देखो इस चीज को समझना है, इस टॉपिक को देखो मेरे साथी, ये 10% जो है वह उसका फ्रैक्शन 1/10 हुआ। कैसे हुआ, जब फ्रैक्शन को हम लोग परसेंट को जब चेंज किया फ्रैक्शन में, तो डेसिमल हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं और 1 0 से 1 0 कटा 1/10 आया। ये फ्रैक्शन हुआ जो यहाँ पे है। अब इस फ्रैक्शन का मीनिंग होता है, आज के बाद याद रखना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर का मीनिंग क्या होता है मेरे साथी, ये जो है हमेशा हर जो है ओरिजिनल मीनिंग का मूल जो है ओरिजिनल शो करेगा, और ये ऊपर वाला अंश हमेशा क्या करेगा रिजल्ट शो करेगा। सर इसका मीनिंग हमको समझ में नहीं आया, समझो ना भाई, क्या दिक्कत है नहीं समझ में आया तो देखो समझो कि 10% का बढ़ गया, डेट मीन सर 1/10 फ्रैक्शन हुआ, मतलब कि सर उसके पास एक्चुअल ये क्या है ओरिजिनल है, और ये क्या रिजल्ट है। दोस्तों पहले अगर 10 रुपया था तो रिजल्ट कितना हुआ, एक ऐड करना है तो 10 + 1 करेंगे, दैट मींस 11 हो गया। मतलब कि सर पहले मेरे पास सैलरी 10 रुपीज थी, अब 11 रुपीज हो गई है, 1 इंक्रीज किया है। यही 10% का मीनिंग होता है। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, बहुत सारा अभी वर्क करने वाले हैं, आपको सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। वीडियो पॉज करके दोबारा देखो, फिर सारा चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगी। आप बात को समझना है, आप कैसे समझोगे। अब हम लोग देखेंगे, टाइप करेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न करेंगे और एक एक चीज को समझेंगे। आई होप कि आप बिल्कुल सही तरह से समझोगे। टाइप 1, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 1 क्या है, ये क्या है, बेसिक है, बेसिक ऑफ परसेंटेज। बेसिक ऑफ परसेंटेज क्या होता है, टाइप 1 याद रखना है। अब हम लोग सवाल की ओर चल रहे हैं। टाइप 1 में किस प्रकार का हमको समझना है सर, किस प्रकार से, देखो टाइप 1 में समझना है परसेंटेज से फ्रैक्शन, मतलब अंश बाई हर में बदले। मेरे साथी परसेंटेज दिया होगा, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। नोट दोस्त मेरे, इसके लिए परसेंटेज को 100 से भाग देना होता है। जिस बच्चा को कुछ नहीं आता है उस बच्चा से स्टार्ट करेंगे, और जिस बच्चा को आता है उस बच्चा का भी माइंड को टॉर्चर करेंगे। मतलब क्या हुआ, 0 to 0, मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और अपर लेवल तक जाएंगे। जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह में, बैंकिंग वगैरह में, उस सबको भी टच करेंगे। तो आप ध्यान मत खोइएगा, जिसको नहीं आता है उसके लिए है ये। तो 100 से भाग देंगे। साथ ही 10% बोल रहा है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, इस परसेंटेज को 10 से हटाकर 10 कर देंगे, 100। मतलब सर 1/10। सपोज करो आपके पास 5% होता, कुछ नहीं करते सर, 5 बाई हम क्या करते हैं 100 करते हैं, और दैट इज 5 × 5 520, दैट मींस सर 1/20। द फ्रैक्शन 1/20। 20% है, कुछ नहीं करेंगे सर, 20/100 करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 1 जा 5, दैट मींस सर 1/5, 1/5। साथियों अब आपको माइंड को डेवलप करना है। जब यह पहला टाइप कह रहा है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है, वी ऑलवेज थिंक
और होल रूट, उसके जड़ को समझो। क्या करना है, फ्रैक्शन से अगर सर परसेंटेज से फ्रैक्शन की बात हो रही है तो हम फ्रैक्शन से परसेंटेज भी समझ सकते हैं, और हम खोजेंगे कि सर हाउ वी कैलकुलेट, हाउ वी फाइंड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशन। तो इस चीज को हमको समझना है और टाइप 2 की ओर चलते हैं। ये चीज करने आ गया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंजिंग करने, बिल्कुल सही है। चलो परसेंटेज का सारा प्रॉब्लम दूर करेंगे आपका हम। अब मेरे साथी टाइप 2 ABI, और ये भी क्या है, किससे बिलोंग करता है, बेसिक से। इसमें पूछेगा आपसे फ्रैक्शन मतलब भिन्न, मतलब दोस्तों अंश वाई भाग, ये तीनों का मीनिंग सेम हुआ, से परसेंटेज में बदलना। हाउ वी कैलकुलेट, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये मेरा टॉपिक है और ये टाइप 2 का। दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, और इसके लिए नोट भिन्न को 100 से गुना करते हैं। दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। सर हमें बताना है, आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्त देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइप याद कर लो, ऑल क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होंगे। मतलब ये टाइप इतना इंपॉर्टेंट है कि सारे के सारे परसेंटेज का क्वेश्चन इस बेसिस पे कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होगा, समझ सकते हैं आप। अगर आपसे कोई पूछे 1/1 फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज बताओ, इट इज वेरी इजी। 1/1 इक्वल टू 1 ही होता है, और 1 अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। कैसे हुआ सर, 1/1 इंटू 100, दैट इज 1 से तो कुछ नहीं होगा भाई, 1 से 100 टाइम नहीं कटेगा, दैट इज 100%। और इस बार क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन से किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंट। ऐसे करते करते 1/2 सर, इट इज, इसका मीनिंग हुआ सर 1/2 इंटू 100, और 50 आया, परसेंट में चेंज कर रहे हैं, परसेंट मतलब 50%। मतलब सर समझ गए हैं कि 1/2 का मीनिंग होगा 50%, और 50% का मीनिंग होगा 1/2। तो वी ऑलवेज रिमेंबर इनवर्सली, डायरेक्टली और इनवर्सली। डायरेक्टली याद करेंगे और अपोजिट से याद करेंगे। तो 1/2 का कैसे हम कर सकते हैं, 50% को कैसे कर सकते हैं दोस्तों, 50% के लिए क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे, और 1/2 इट्स रियल, वो भी हो गया। 1/3 मेरे दोस्त, 1/3 का होगा 1/3 इंटू 100, एंड दैट इज इक्वल टू 100/3, एंड जब डिवाइड देंगे 33 होल 1/3%। ये कैसे हुआ सर, कहाँ से आया, जिसके लिए जिसका बेसिक कमजोर है। देखो 100 को भाग करेंगे 3 से, 3 जा 9, 1 0, 3 जा 9 1, दैट इज होल में आ जाता है 3 होल 3/1/3। इसको हिंदी पढ़ेंगे 33 पूर्णांक 1/3। क्लियर है, चलो 1/3 तक के। अभी हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम 1/1 से स्टार्ट कर 1/2 1/3 1/20 तक चलना है हमको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे है, जब आप क्वेश्चन बनाओगे तब बिलीव होगा, हाँ आपने सर सही बोला था। देखो 1/4 दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस, दिस इज द 1/4 into 100, दैट मींस 4 बजा 4 से 25 टाइम, दैट मींस 25%। तो आज समझ गए हैं, कोई अगर बोलता है हमें कि 25% इंक्रीज किया है, क्या इंक्रीज किया है, द रेट ऑफ शुगर, चीनी का दाम में 25% की बढ़ोतरी हुई है, दैट मींस समझ जाएंगे कि सर 25% का मीनिंग होता है 1/4, और इट्स डिनोट ओरिजिनल वैल्यू, और इट इज रिजल्ट। मतलब सर पहले दाम 4 रुपया था, अब 1 रुपया बढ़ गया है, मतलब 5 रुपया हो गया। ये मेरा कॉमन सेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा रहा हूँ ना कि बहुत इंपॉर्टेंट। 1/5 क्यों चलते हैं, इसका 2 होता है 1/5,
इंटू 100 20 सर 20%। कोई बोल रहा है कि सर 20% आपके पास है ना, आपके पढ़ाई में, आपके रिजल्ट में जो पिछला बार रिजल्ट आया था उसमें 20% डिक्रीज हुआ है, इस बार 20% कम गया है। मतलब साथी इसका मीनिंग होता है कि सर 1/5, और इस बार क्या हुआ है, इंक्रीज का ऐसे सिंबल होता है, डिक्रीज का ऐसे समझो। डिक्रीज का मीनिंग है सर पहले मेरा 5 नंबर आता था और अब कितना आ रहा है, -1 करेंगे 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट है और यहाँ पे इस बार क्या बोल रहा है कि सर डिक्रीज करना। तो ये तो एक्स्ट्रा हम सिखा रहे हैं आपको। अभी क्या समझना है हमको इस टाइप में सिर्फ यही समझना है कि 1/5 का फ्रैक्शन का परसेंटेज होता है 20%। 1/6 मेरे साथियों, 1/6 को क्या करेंगे, 100 से सर मल्टीप्लाई करेंगे। 100/6 इक्वल टू, हम जानते हैं सर क्या होता है, 16 होल 2/3%। सर ये कहाँ से आया भाई, इजी है ना। 100 से क्या करो आप 6 को डिवाइड करो, 6 टू में क्या करो, 6 1 जा 6 4 0, अच्छा क्या सॉरी 6 6 जा 36 कटा 36 4। अब क्या समझोगे सर, 16 होल 4/6, और इस 4/6 को क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 16 होल 2/3। दिस इज माय परसेंटेज आंसर मेरे साथियों। तो आज के बाद याद रखना कि 1/6 फ्रैक्शन किसका होता है, 16 होल 2/3% का। अभी आपको समझ में नहीं आया सर आप क्या कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ प्रोसेस कर रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने का। और इस प्रकार जैसे हम कर रहे हैं, आपको अगर आगे बढ़ना है मेरे दोस्त, आपको 1 से 20 तक करना पड़ेगा। मतलब क्या, आप घर पे जाओगे और एक बार क्या करोगे, 1/1 से निकालोगे परसेंटेज, 1/2 का परसेंटेज निकालोगे, 1/3 का परसेंटेज निकालोगे, 1/15 का परसेंटेज निकालोगे, 1/16 का निकालोगे, 1/20 का निकालोगे। वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज यू नो, यू लर्न, तुमने सीख लिया है। कैसे, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, देखो आपने सीख लिया है सर 1/20 को निकालना है, भाई मल्टीप्लाई करो ना 100 से, 5 का मतलब 5%, मतलब समझ गए सर 5% का मीनिंग होता है 1/20। आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से याद होना चाहिए। क्लियर है, चलते हैं। तो ये टाइप 2 था जिसे आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। टाइप 3, ठीक है, टाइप 3 ये आपके सवाल है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इस टाइप से, इसलिए आपको इस पे फोकस करना है मेरे दोस्त, इसको समझना है, ठीक है ना। अब टाइप 3 में कैसे बताऊंगा। टाइप 3 ये भी बेसिक है, और हम एक ही चीज क्लियर करते जा रहे हैं ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप कॉपी किताब लेके बैठो, कॉपी कलम लेके बैठो, वीडियो के ओपन करो और एक एक चीज, एक एक पॉइंट को समझो। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप जब ये वीडियो पूरा खत्म हो जाएगा परसेंटेज का, दुनिया का कोई भी किताब, मतलब कि जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो एसएससी लेवल का, उस एसएससी लेवल का कोई भी बुक लेकर आओ और आप बनाओ। आई प्रॉमिस टू यू ऑल क्वेश्चन यू सॉल्व इजीली। ओके, चल ये टाइप 3 सर बेसिक है, लेकिन क्या सर इस पर अब क्या होगा, आप तो सर परसेंटेज से फ्रैक्शन सीख लिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज सीख लिए। दोस्तों टाइप 3 बेसिक ये भी है, मतलब क्या समझो। यहाँ अब देखो, आपको वही बोलेगा 1/7 का परसेंटेज निकालो। आप जानते हैं सर 1/7 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कटेगा तो है ही नहीं, तो 100/7 होगा। सर फ्रैक्शन में चेंज करने हमें आता है, हमने चेंज किया और हमें देखो करके दिखा देते हैं, तो पता नहीं तो ये कहाँ से समझेगा। 3730 28 2 14 और 2/7 क्या परसेंट। मतलब मैं समझा, आज के बाद मुझे कोई बोले 1/7, हम समझ जाएंगे 14 और 2/7%। अगर कोई बोल रहा है
14 होल 2/7%, दैट मीन्स हम समझेंगे सर 1/7। हमको दोनों तरीके से याद होगा, समझ होना चाहिए मेरे साथी। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आप देखो कि सर हमें 1/7 का वैल्यू पता है, तो क्या जब हमें एक आम का दाम पता था 10 रुपया, तो 2 आम का दाम नहीं निकालते थे क्या सर? 2 × 10 = 20। इसी प्रकार मेरे साथी यदि 1/7% का वैल्यू 1/7 फ्रैक्शन का वैल्यू है 14 होल 2/7%, इसका मीनिंग ये नहीं हो सकता क्या 2/7 नहीं मान कर सकते सर? वी कैन इजीली कैलकुलेट, सर हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। कैसे मेरे दोस्त समझो ना, 2 × इट इज एक्चुअल में ये है क्या सर? एक्चुअल में है ये 2 × 1/7, तो एक्चुअल में ये भी हो जाएगा ना 2 × 14 होल 2/7%। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो फ्रैक्शन में होता है होल में, जैसे कि 14.2/7, इसके बीच में प्लस छिपा होता है, इसके बीच में प्लस छिपा होता है। सर मैं बिलीव नहीं करूंगा आपका, तो प्रूफ कर दूं क्या? लो प्रूफ करता हूं। 14 + 2/7 मेरे दोस्त, प्लस करेंगे देखना यही आएगा आंसर। 1 करेंगे, एलसीएम 7 लेंगे, 12 से 98, 98 प्लस 2 का 2 साथियों 7, फिर चेंज करो फ्रैक्शन में 14 होल 2/7। अब विश्वास है ना, तो याद कर लो। याद कर लो क्या होता है कि जब भी सब पूर्णांक की बात होती है बीच में प्लस होता है और 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट मींस 1 टर्म इनटू सेकंड टर्म। ये बेसिक है, समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे आपके लिए भी इजी हो जाएगा। लेकिन समझो ये 2 होल 2 से मल्टीप्लाई करें 1 टर्म इनटू सेकंड टर्म, मल्टीप्लाई करो ना यार, 28 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 × 7 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 4/7। और इसका मीनिंग क्या होता है आपको बता दिए हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है 28 होल 4/7। क्लियर है? क्योंकि जब इसका मीनिंग प्लस होए तो प्लस रहेगा तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 28 होल। तो आज के बाद अगर आपको कोई बोले 18 होल 4/7% इसका टू क्या होगा, तो दिमाग लगाओ। क्या दिमाग लगाओ? इसे आंसर क्या है? किसका वैल्यू है? अब देखो इसको क्या फ्रैक्शन करना है ना, तो 28 4/7 क्या जानते हो सर? फ्रैक्शन हटाएंगे तो क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे किससे? 100। और देख लो ना, कर लो ना, क्या दिक्कत है तुमको? सब ज्यादा है। 8 × 7 = 56, 4 × 60, 6 7 × 2 = 6 30। चलो मतलब तुम क्या समझे? इसे 2/7 का मीनिंग हुआ, इसे 2 × इतना बाई इतना, तो हम देख रहे हैं कि सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 होल 4/7% आएगा। 28 होल 4/7% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2/7। क्या होगा? 2/7। ठीक है, चलो चलो तो टाइप 3 में क्या था कि कैसे हम एक नंबर से दूसरे नंबर फाइंड आउट करेंगे। इससे एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो अब है टाइप 4। टाइप 4 यहां से आपके सवाल स्टार्ट होंगे और क्या है क्वेश्चन को समझना है। यहाँ तक जो बात किए थे हम लोग किसके किए थे? बेसिक की बात किए थे। अब जो भी बेसिक है वो सवाल में आएगा, उसको देखते चलेंगे और यहाँ से सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखो
चलो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन क्या है उस चीज को लोग देखते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, और एक बात याद करना, आपका जो होमवर्क है, पहले होमवर्क की बात कर लूं मैं, आज का टुडे होमवर्क HW 1/1 से लेकर 1/2 से लेकर 1/20 तक आपको फ्रैक्शन का परसेंटेज फाइंड आउट करना। ये होमवर्क हो गया आपका, जो भी पढ़ रहे हो होमवर्क करना। दूसरा, जब 1/1 पता चले तो इसमें टाइप 3 वाला, टाइप 3 का प्रैक्टिस करना है कि 2/2 ले लेना, 3/2 ले लेना, 4/2 ले लेना, और ऐसे करना। 1/20 पता है, 2/20 करके देखना, 3/20 करके देखना। ये दो टाइप का होमवर्क हो है, इस चीज को हमको क्या करना है, देखना है। मेरे दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके सारे परसेंटेज के प्रॉब्लम को दूर करूंगा। कैसे कैसे वो देखना, और जो भी क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे मैं आपको भेज दूंगा, जो भी टेलीग्राम है मेरा, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैं इसको सेंड करूंगा। जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में है उस बच्चे को व्हाट्सएप पे करा देना चल जाएगा, है ना। प्रैक्टिस, जो घर पे प्रैक्टिस करने का, अभी तो बेसिक ही स्टार्ट किया। चलो टाइप 4 करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन बनना क्या स्टार्ट हुआ समझना। टाइप 4 का क्वेश्चन है, सौ 520 का कितना परसेंट। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा कि 100 520 का कितना प्रतिशत है, मतलब 100 किसका, 520 का, मतलब किसका पूछ रहा है, किससे, 520 से पूछ रहा है ना, तो 520 नीचे आएगा, 100 कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। और क्या करेंगे दोस्त, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 100 से। क्यों, क्योंकि हमको सर परसेंटेज आना है। 1 0 से 1 0, ऊपर 1000/52। मेरे साथ ही इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अगर सिंपलेस्ट करना चाहते हो तो यू हैव ऑप्शन, इसको 2 से करोगे 500, इसको 2 से करोगे 26। अब 500 को 26 से कर लो ना, 1 टाइम 26, 4 2, ये 0 यहाँ पे आएंगे और ये टाइम हो जाएगा। देखो ना, कॉमन सेंस लगाओ। 26 से इसका टेबल नहीं पता है, लेकिन 25 एटलीस्ट तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज कि सर 25 है। अगर 25 होता तो ये 200, मतलब 8 बार 25 40 तक जाने के लिए एक बार 9 बार, मतलब 9 टाइम। देखो 9 छक 54, 5 9 दूनी 18, 5 23, मतलब 16 बचा सर। तो क्या समझे सर, 19 होल 16/26, इसको स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, 19 8/13%। ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। एक टाइप का क्वेश्चन एक ही नहीं छोड़ देंगे और लेके चलेंगे। हमने सिंपल नहीं लिया था, हमने कैलकुलेटिव लिया था, क्योंकि आपको समझ में कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सिंपल क्या हुआ, सिंपल इस प्रकार हुआ, सीता का परिणाम में 100 में 20 नंबर आया तो परसेंटेज क्या है। देखो मेरे दोस्त, सीता एक लड़की है जो स्कूल में एग्जाम दी, उसका परिणाम घोषित हुआ और टोटल एग्जाम 100 नंबर का था, 20 नंबर आया। अब समझो किसमें आया, 100 में कितना आया, 20 आया, तो 20 ऊपर 100 नीचे। और लाना क्या है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है, हमें दिमाग में होना चाहिए। फॉर फाइंडिंग परसेंटेज वी मल्टीप्लाई बाय 100।
सर 100 से 100 गया, मतलब सर उसको 20% मार्क्स आए हैं, मतलब 20% मार्क्स आए हैं। ये टाइप 1 के क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग नहीं जान पा रहे थे अभी तक, हम लोग बिलीव है कि बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता है। क्वेश्चन 10th एग्जामिनेशन, आप 10th का एग्जाम दी हो, $320 got in 500. What is the percentage? दोस्तों 10th की एक लड़की है जिसने एग्जामिनेशन दिया और 320 नंबर आया, किसमें? 500 में। साथियों किसमें आया? जो मेन मेरा है वो नीचे आएगा 500, और आया कितना? 320। और हमको परसेंटेज लाना है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इट इज वेरी सिंपल, कट गया 5 से, 5 6 जा 4, मतलब सर 64%। 64%। समझ रहे हो आप इसको? तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? टाइप फर्स्ट था जो एग्जिस्ट कर रहा था। टाइप 2 का क्वेश्चन, टाइप 2 सॉरी टाइप 4 पे थे ना, 3 4 5 है ये टाइप क्या है? 5 है। टाइप 5 से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है? किस प्रकार से पूछ सकता है क्वेश्चन? सीता का परिणाम आया जिसमें उसे 500 की परीक्षा में 65% अंक हासिल हुए। तो बताइए उसे कितना नंबर आया? मेरे साथियों ये टाइप 5 एग्जिस्ट कर रहा है। टाइप 5 किस प्रकार से कर रहा है कि सीता का एग्जाम दिया था जो 500 की थी और 65% आया। इसके बनाने का तरीका देखो, मैं 2 तरीका से समझाऊंगा, एक बेसिक और एक शॉर्ट। अब यहां से शॉर्ट स्टार्ट होगा। अब बताओ सीता को कितना परसेंट आया? 65%। किसका? 500 का। दोस्तों कुछ नहीं कर, अब 500 का 65% निकालना है आंसर। 500 इंटू 65 बाई, और इस 100 को क्या करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। 100 ये 0 से 0 कटा और 50 25 2 मतलब कि सर उसको जो नंबर आया वो 325 आया। क्या आया? 325। इसको एक और टाइप से डील कर सकते हैं जो कि परसेंटेज का आजकल का पैटर्न है, वेरी इजीली फॉर, जो इजीली कर देता है, इजी कर देता है। 65% मेरे साथियों, इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 65 बाई 100 तो ही होता है ना। 5 से काटो 13, 10 से 5 से काटो 20। दिमाग लगाओ, ये तुम्हारा ओरिजिनल वैल्यू है, ये रिजल्ट है। मतलब कि अगर 20 नंबर का एग्जाम हुआ है, अगर 20 नंबर का एग्जाम हुआ है तो उसे 13 नंबर आया है, लेकिन इट इज माई रेशियो, इट इज माई कैलकुलेटिव रेशियो। ये मेरा एक पैटर्न लाया है जिससे सवाल को इजी कर सकते हैं। और ये एक्चुअल मीनिंग है ना, एक्चुअल रेशियो क्या है? 20 और रिजल्ट रेशियो क्या है? 13। मतलब एक्चुअल क्वेश्चन में कितना एक्चुअल है? 500। मतलब कि सर ये एक्चुअल का 500 है, मतलब 20 का वैल्यू किसके बराबर है? 500 के बराबर। अब कितना है भाई? देखो इससे काटो वो 25, मतलब 25 गुना है, मतलब एक रेशियो का वैल्यू कितना है? 25। तो 13 रेशियो है, 13 को क्या करेंगे? 25 से मल्टीप्लाई करो।
13 पचे 65, 5 6, 13 दूनी 26 और 6 32, मतलब 325। ये आज का जनरेशन में चल रहा है। इस चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर कैसे? तो ये इजी था इसलिए हम लोग उस फ्रैक्शन से भी काम कर लिए। जब ये आएगा हार्ड में तो देखो कितना इजी लगेगा आपको, समझो। चलो देखो ना कैसे करते हैं उसको। क्वेश्चन, अंकित को 216 नंबर में अंकित के पास 216 रुपये थे। दोस्तों अंकित एक लड़का है जिसके पास 216 रुपया था। रास्ते में उसने कुछ पैसे गुम कर लिया, तो अब उसके पास उस पैसे का 16 और 2/3% पैसा बचा है। दोस्तों इस प्रकार का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सीआईएसएफ एग्जाम हो, इस सब टाइप के सवाल आते हैं। लेकिन हम यहाँ जीरो नहीं रहेंगे, हम एडवांस तक चलेंगे, आपको समझना है। देखो मेरे साथी, उसके पास जो पैसा था ना वो 216 रुपया था। उसने रास्ते में कुछ पैसा को गुम कर लिया है, लेकिन उसी को फाइंड आउट करना है कि वो कितना गुम किया है। और हमारे पास सॉल्व करने के लिए एक पॉइंट दे दिया है कि सर उसके पास जो पैसा बचा है, उसके पास जो पैसा बचा है वह 16 होल 2/3% है। मतलब मेरे साथी 16 होल 2/3% आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसका जो रेशियो होता है 1/6 होता है। कैसे? वो पिछला बता चुके हैं पिछले पॉइंट में 1/6 होता है ना। करेंगे, क्या दिक्कत है मेरे दोस्त? ये इसका मीनिंग हुआ कि सर उसके पास 6 रुपया था, जिसमें उसने 1 रुपया। अब देखो इसका मीनिंग क्या हो, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या बता रहा है इस चीज को समझना होता है। ये क्या बता रहा है उस चीज को समझना होता है। मतलब कि सर उसके पास अब जो बचा है, उसके पास जो पैसे बचे हैं उसका रेशियो दिया है। मतलब पहले 6 रुपया था, अब 1 रुपया लॉस कर लिया है और तो बच गया। मतलब कि बचा कितना? 5, क्योंकि 1 रुपया तो लॉस कर लिया है ना। और जो परसेंटेज दिया है वो बचेगा परसेंटेज दिया है, जो बचा है उसके पास अब 5। मेरे साथी, लेकिन एक्चुअल में 6 नहीं है, एक्चुअल में तो 216 है। तो कंपेयर कर लो 216 को, और जब कंपेयर करोगे 3 6 36 टाइम है। कितना टाइम है? 36 टाइम। इसका मतलब है कि वह 1 रुपया लॉस किया था ना। 6 का वैल्यू कितना है? 16। तो 1 का वैल्यू 36, और यही तो 1 रुपया लॉस हुआ है। मतलब कि 1 रेशियो जो ये लॉस हुआ है इसका वैल्यू 36 है। मतलब कि सर उसके पास जो गुम किया था पैसा, और गुम का कितना वैल्यू है? 36। मतलब कि वो 36 रुपया गुम कर लिया। अगर आप इसको नहीं समझे हो, पॉज करके देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन हम इसको एक्सपेरिमेंट करके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे बेसिक तरीके से कि सर कैसे आया ये। सॉल्व करके देखो। मेरे भाई 216 रुपये था, 36 रुपया लॉस कर लिया। 36 रुपया
लॉस कर लिया। अब देखो मतलब कि सर 36 कितना परसेंट है, 36 कितना परसेंट है इसका बोले, अगर इसका बोलता तो क्या करते हम लोग 36 बाई 216 इंटू 100, 36 36 6 जा और 100 बाई 100 बराबर सर क्या होगा, भाग दो ना, 6 4 36 2 मतलब ये जो गुम हुआ था, वो जो गुम हुआ था वो कितना परसेंट, 16 और 2/3% गुम हुआ था। कैसे का गुम हुआ